तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम आर डी शर्मा को कवर कर रहे थे और उसमें हमने दो टॉपिक्स को अभी कवर करा है। एक टॉपिक था कंप्लीटिंग द स्क्वायर का और सेकंड जो हमने टॉपिक कवर किया था उस दिन वो टॉपिक था क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का। ठीक है, तो आज हम जो यहां पर क्वेश्चंस कवर करेंगे जिस टॉपिक के, वो टॉपिक है फैक्टराइजेशन मेथड। तो कुछ क्वेश्चंस हम यहां पर कवर करेंगे जिन क्वेश्चनों को हमें फैक्टराइजेशन मेथड से करना होगा। ठीक है बेटा, करें स्टार्ट फिर। बेटा ऑडियो आ रही है? बच्चे कह रहे हैं बहुत तेज आ रही है यार। हाँ, हो सकता है, तो अपनी अपनी ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिएगा, यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल। तो मैं ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखने जा रहा हूं। तो एनसीईआरटी में जिन क्वेश्चनों को हमने कवर किया था फैक्टराइजेशन मेथड में, वो सिंपल क्वेश्चन थे और जिसमें हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करा था। यहां पर हम कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चनों को कवर करेंगे और सभी क्वेश्चनों को फैक्टराइजेशन मेथड से ही कवर करना है आज। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिख दिया है और अगर हमें फैक्टराइजेशन मेथड यहां पर लगाना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो प्रोसेस जो होता है मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का, वही इसमें अप्लाई हम करेंगे। प्रोसेस क्या था पूरा बेटा, जो भी यहां पर ये कांस्टेंट आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे हम मल्टीप्लाई करते थे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता था। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा। फिर हम क्या करते थे, इसके ऐसे फैक्टर बनाए जाते थे जिन्हें प्लस या माइनस करके हमें मिडिल वाली टर्म मिल जाए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके जब हम दो फैक्टर बनाएंगे तो ये फैक्टर बनेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखिए, दिखने में क्वेश्चन बड़ा जरूर है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं इस तरह के, क्योंकि यहां पर केवल दो ही फैक्टर बने हैं और हमें क्या करना होता था, इन दोनों फैक्टर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें जिससे कि हमें यहां पर मिडिल वाली टर्म मिल जाए। तो हमारे पास बेटा दो ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है इन दोनों फैक्टर को हम यहां पर ऐड करें, और दूसरा ऑप्शन ये होगा इन दोनों फैक्टर को हम यहां पे सब्ट्रैक्ट करें। हमें ये देखना होगा कि फैक्टर को ऐड करने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये मिडिल वाली टर्म आ रही है या नहीं आ रही है। देखिए, साइन पे ना जाएं, क्योंकि प्लस माइनस साइन को तो हम बैलेंस कर लेंगे लगाकर। इस वाले आप x पे भी ना जाएं, क्योंकि दोनों फैक्टर में x लग जाएगा तो x भी आ जाएगा। केवल आप ये देखें, दो फैक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके किस वाले केस में हमें यहां पर 2a मिलने वाला है। अगर हम यहां पर दोनों फैक्टर को ऐड कर लें तो ऐड करने के बाद ये b कैंसिल आउट होगा और जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2a। तो कहने का मतलब है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर बन सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। जब हम इन फैक्टर को ऐड करेंगे तो हमें यहां पर 2a भी मिल रहा है। तो मैं फाइनली अब यहां पे वैल्यू को लगाऊंगा एक्स स्क्वायर, मैंने माइनस साइन बाहर रख दिया और इस तरह से मैंने दो फैक्टर को अरेंज कर लिया। a प्लस बी मल्टीप्लाइड, प्लस का साइन, फिर a माइनस बी और इन दोनों के साथ बाहर मल्टीप्लाइड में x, बाकी ये ऐसे लिख दो। तो आप इसे बेटा सॉल्व करके भी देख सकते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे b कैंसिल आउट होगा, हमें क्या मिला 2a,
और माइनस साइन बाहर था, एक्स भी बाहर है, यानी सॉल्व करके दोनों फैक्टर को ऐड करके हमें यही वाली मिडिल टर्म मिल रही है। ओके और नॉट? तो बस ये ध्यान रखना है, फैक्टर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि दो ही ऑप्शन होंगे, या तो उन्हें ऐड करा जाएगा या उन्हें सब्ट्रैक्ट करा जाएगा। तो समझ लें फैक्टराइजेशन मेथड इस एक वाले स्टेप में कवर हो गया, यही इसका मेन स्टेप है। एक बार आपने फैक्टर को अरेंज कर लिया और मिडिल टर्म मिल गई, इसके बाद के जो स्टेप हैं वो सब स्टेप जो हैं कॉमन स्टेप हैं। अब क्या करना है, हमने दोनों फैक्टर में अलग अलग एक्स नहीं लगाया था, यानी अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं। तो जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, और माइनस साइन बाहर है तो यहां पे भी माइनस साइन आना चाहिए, माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स, और प्लस अगर आप चाहें तो इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फैक्टर की फॉर्म में लिख दें, क्योंकि नेक्स्ट वाले स्टेप में हमें क्या निकालना होता है, फैक्टराइजेशन मेथड में इस स्टेप के बाद हम क्या करते थे, क्या निकालते थे हम, कॉमन। तो बताओ बेटा, तभी तो मैं निकालूंगा कॉमन। तो हमें यहां से कॉमन निकालना है और हमें इन दोनों टर्म से कॉमन निकालना है, यही रीजन है हमने इसे भी फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया था। अब पहले मैं काम कर दूं, इसका काम खत्म हो गया, ये केवल समझाने के लिए था, समझ लिया, हटा दो। बोलिए जी। हाँ हाँ, ये कैसे आया, ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है बेटा, इस ब्रैकेट को हमने एक्सपेंड कर लिया, a प्लस बी इंटू एक्स, ये x तो वैसे भी दोनों से मल्टीप्लाई होता था, तो अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, a प्लस बी एक्स से मल्टीप्लाई होगा, a माइनस बी एक्स से मल्टीप्लाई होगा, बाहर जो माइनस का साइन था उससे भी तो मल्टीप्लाई करोगे, तो इस वाले स्टेप में हमने ब्रैकेट को एक्सपेंड करा है। तो बताइए इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, x अगर यहां पर कॉमन निकाल दिया जाए तो ये कॉमन निकालने के बाद आएगा x माइनस ए प्लस बी, और इन दोनों में बेटा क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का a माइनस बी। अगर हम a माइनस बी कॉमन निकालें तो यहां पर क्या मिलेगा, x माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये बन चुके हैं इसके दो फैक्टर। एक फैक्टर क्या बना, ये बना, और दूसरा फैक्टर क्या बना, x माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो ये दो फैक्टर हमने फॉर्म कर लिए, और नेक्स्ट स्टेप ये हुआ करता था, इन दोनों फैक्टर को हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे। इस वाले फैक्टर को जब आप जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो यहां पर x की वैल्यू मिलेगी a प्लस बी, और इसे अगर जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो यहां पर वैल्यू मिलेगी a माइनस बी। तो ये दो वैल्यूज आ चुकी हैं, दो सॉल्यूशन आ चुके हैं, जिन्हें हम बोला करते हैं रूट्स। तो बस मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, मेथड वही है, मिडिल टर्म को ही हमने यहां पर स्प्लिट किया है। आगे बढ़ जाए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। तो हाँ बोलिए। जल्दी दो, जल्दी दो। कैसे, नहीं इस वाले स्टेप में, इस वाले स्टेप में
तो 0 तो मैंने बेटा यहां निकाले, वही तो पूछा था मैं, ये हाँ, तो इसमें हमें x निकालना था, ऐसे 0 पुट करोगे तो उधर जाके a+b बन जाएगा, नहीं है? अरे बात वही है यार, तुम यहां पर माइनस एक्सपेंड करोगे फिर उधर ले जाओगे तब भी वही आना है, तो हम क्यों उतना वो स्टेप वो करें, हम सीधे इस पूरी टर्म को यहां ना ले जाएं, सीधे माइनस प्लस हो जाएगा। तुम इसे सॉल्व करोगे तो 0 पुट करोगे तब भी तुम्हें यही मिलेगा, ठीक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम वहां सॉल्व करो या उधर करो, सीधे ही कर दो ना, जब माइनस साइन मैंने बाहर लगा रखा है इसलिए तो मैंने ब्रैकेट लगाया था वहां पे। चलिए बेटा इस फॉर्म का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, जो लोग लेट जुड़े हैं ध्यान दो। सारी क्वेश्चन हमें ऐसी करने ही आज, एक ही टाइप के। देखिए तो क्वेश्चन जो हमने अभी करा लगभग वही है, थोड़ा सा चेंज यहां पर है बस। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का मेथड क्या होता था, इसका जो कोफिशिएंट है इसे और इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते थे। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 4 मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हमें इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिससे कि हमें मिडिल वाली टर्म मिल जाए। भाई 4 के फैक्टर क्या होते हैं सभी को मालूम है, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है ये भी मालूम ही है। बस हमें क्या करना है, इन दोनों को अरेंज कर लेना है। तो अगर हम चाहें तो इसे हम बाहर भी रख सकते हैं। बाहर का मतलब यह है आप केवल ये देखो कि इन दोनों फैक्टर को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें जिससे कि हमें a मिल जाए। अगर हम यहां पर दोनों फैक्टर को बेटा ऐड कर ले, मान लो हमने दोनों फैक्टर को ऐड कर लिया, तो ऐड करने पर क्या होगा, अभी हम इसे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, तो समाधान बताऊंगा अभी मैं। तो हमने जब इन दोनों को ऐड करा हमें क्या मिला, 2a मिला, और क्योंकि यहां पर हमें 4 लाना था, इसका मतलब है जो एक 2 है ये 2 हम बाहर भी तो लिख सकते हैं। तो सॉल्व करके यही हमें मिल जाएगा 4a, बाकी x तो हम दोनों में लगा ही देंगे। तो बस यही ध्यान देना है किस तरह से फैक्टर को ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, किस वाले केस में हमें मिडिल टर्म मिलने वाली है। तो जैसा मैंने क्या करा, यहां पर केवल इन दोनों को कंसीडर करा और ऐड करके ये 2a आया, लेकिन हमें यहां पे 4a लाना था तो मैंने बाहर एक 2 और लिख दिया जिससे कि वो 4a बन जाए। तो हम ऐसा कर सकते हैं और हम ऐसा भी कर सकते हैं, बताएं कैसा, ये हटाना पड़ेगा इसके लिए। हम ऐसा भी कर सकते हैं जो यहां पर हमने इसे 2 into 2 में स्प्लिट किया, इन दोनों 2 को इन दोनों फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जैसे मान लो इस वाले 2 को हमने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा, 2a प्लस 2b आएगा। इस वाले 2 को हम दूसरे फैक्टर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे क्या आएगा, 2a माइनस 2b आएगा। अब अगर हम दोनों को यहां पर ऐड कर लेते हैं तो ये 2b कैंसिल होके हमें क्या मिला, 4a मिला, नहीं मिला, तब भी हमें 4a मिला। तो किसी भी तरह से ये तो अरेंजमेंट है, जैसा बेहतर लगे वैसा करिए, बस ध्यान ये देना है ये वाली टर्म ही आनी चाहिए। तो अब मैं यहां पर इसे लिखने जा रहा हूं, 4x स्क्वायर, माइनस साइन बाहर है, एक फैक्टर जो हमने बनाया वो 2a प्लस 2b बनाया, दूसरा फैक्टर जो हमने बनाया ये 2a माइनस 2b बनाया, और इन दोनों के बाहर x लिख दिया। देखिए इसे हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, अगर ऐड कर रहे हैं तो ये 4ax आ रहा है, क्योंकि माइनस साइन बाहर है तो माइनस का 4ax आ रहा है, यानी बिल्कुल हमारा अरेंजमेंट सही है। अब जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है इसके भी 2 फैक्टर मैं बना लेता हूं, एक फैक्टर बनेगा a प्लस बी, एक फैक्टर बनेगा a माइनस बी, और अब ये हमारी समझ में आ चुका है, ये रफ वर्क था, डिलीट इज इक्वल टू 0, बस खत्म क्वेश्चन। क्योंकि इसके बाद सभी को मालूम है क्या करना होता है,
अब हम इस वाले x से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर 2a प्लस 2b मल्टीप्लाइड बाय x, ठीक है, ये x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, बाहर माइनस साइन है तो साइन भी चेंज होगा, -2a -2b इंटू एक्स और प्लस a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b इज इक्वल टू 0। अब कॉमन निकाल लो बेटा, इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है बताइए? इन दोनों में 2x कॉमन निकाला, समझ में ना आए तो केवल x निकाल देना, जब 0 पुट करोगे वही आंसर मिलेगा, इसमें कुछ ऐसा सोचने वाली बात नहीं है। तो 2x यहां पर कॉमन निकाला, ये 2x हो जाएगा, और क्योंकि यहां पर 2 कॉमन निकला है, x कॉमन निकला है, तो ये रह जाएगा यहां पर a प्लस b, और इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा? अब 2 अगर हम यहां पे बाहर निकालें तो क्या बचेगा? a माइनस बी, यानी इसमें क्या कॉमन निकल रहा है? माइनस का a माइनस बी। अगर ये कॉमन निकाल दे a माइनस बी तो ये 2x आएगा, क्योंकि माइनस साइन कॉमन निकाला था, माइनस बी आएगा। a माइनस बी हम कॉमन निकाल चुके हैं, तो ये हमें a प्लस बी मिलेगा। जब भी दो टर्म हो और बाहर माइनस दिखाई दे, ब्रैकेट लगाओ तुरंत। तो बेटा बन गए दो फैक्टर, एक फैक्टर ये दिख रहा होगा तुम्हें, दूसरा फैक्टर ये दिख रहा होगा तुम्हें। तो दो फैक्टर कौन कौन से बने? एक फैक्टर बनेगा 2x माइनस a प्लस बी, एंड सेकेंड फैक्टर जो बनेगा 2x माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब तुम दोनों फैक्टर को 0 पुट करके मुझे x निकाल के बता देना। जी बिल्कुल सही है। तो x की वैल्यू 2 आ गई, एक वैल्यू आएगी a प्लस बी अपॉन 2 एंड सेकेंड वैल्यू इज, ठीक है बेटा। अब इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम यहां पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट को ओपन कर दो, तब 0 पुट करो। इसी स्टेप में करोगे सेम आंसर, माइनस से मल्टीप्लाई कर लोगे तब पुट करोगे सेम आंसर। ये तुम्हारे हाथ में है कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये दो क्वेश्चन हमने है बेटा। दूसरा फैक्टर कैसे, ये वाला, इसे 0 पुट करा, ये उधर जाएगा, a प्लस बी 2 नीचे आएगा। इसे 0 पुट करोगे ये इधर जाएगा, a माइनस बी 2 नीचे आएगा। दूसरा कॉमन, अगर इस ब्रैकेट में हम 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा? a माइनस बी बनेगा। तो a माइनस बी यहां पर भी है, a माइनस बी यहां पर भी है, इसलिए a माइनस बी कॉमन आया। आगे बढ़ जाए बेटा। हाँ बोलिए बेटा, सुन रहे हैं। देखो फैक्ट, सुनो मेरी बात, फैक्टर तो यही होंगे ना इनके, 4 इंटू दिस। 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 होते हैं, इसके फैक्टर सभी को मालूम है। अब हमने क्या किया था, 4 को जो 2 इंटू 2 में स्प्लिट करा, उस 2 को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2a प्लस 2b और 2a माइनस 2b बना। देखो तो बहुत ही सिंपल है यार। अगर हम वैसे नंबर देखते तो हमें वहां अरेंज करना पड़ता था, फिर लाना पड़ता था मिलकर। यहां तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें मालूम है इसके दो ही फैक्टर हैं, या तो बीच में प्लस आएगा या बीच में माइनस आएगा, दो ही ऑप्शन है। दोनों ही केस में सॉल्व करके ये बनना चाहिए, तो वो देख लिया जाए ऐड करके बन रहा है या सब्ट्रैक्ट करके बन रहा है। अगर हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 2b कैंसिल होकर ये 4ax बन रहा है, बाकी तो वही कॉमन है। माइनस से मल्टीप्लाई करा, कॉमन निकाल कर फैक्टर बनाए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने 2 क्वेश्चनों को पूरा करा, आगे के क्वेश्चंस नोट करेंगे, थोड़ा थोड़ा केस डिफिकल्ट होते जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बेटा आ जाया करते हैं एग्जाम में। लिखा होता ऊपर फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें,
कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करें, तो जो लिखा होगा मेथड उसी को लगाना, ये नहीं कि लिखा फैक्टराइजेशन तुमने उठा के लगा दिया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नहीं, अगर कुछ गिवन नहीं होगा तो हम फैक्टर ही बनाते हैं, और फैक्टर नहीं बनते हैं तब हम क्या लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेकिन जब बेटा ऊपर लिखा होगा फैक्टराइजेशन तो फैक्टराइजेशन ही लगाना, ये नहीं कि तुमने लगा दिया क्वाड्रेटिक, आसान है लगा दो। देखो बेटा, तो ये केस थोड़ा सा चेंज है। अभी तक हमें यहां पर जो टर्म दिख रही थी इसके फैक्टर हमें मालूम थे, ओरली हमने बना दिया फॉर्मूला। लेकिन अब जो टर्म तुम्हें यहां पे दिखाई दे रही है इसके फैक्टर तो तुम्हें मालूम नहीं है, तो पहले काम करना पड़ेगा, इसे यहां पे लिख लो बहुत आराम से समझते हुए, और अब इसके पहले फैक्टर बना दो। इसके फैक्टर तो बना सकते हो ना बेटा, 4a² b² के फैक्टर करके 5ab लाना है। क्या बनेंगे फैक्टर, 4ab प्लस, बताइए कोई डाउट इसमें? मिडिल टर्म को स्प्लिट करा है, इसके फैक्टर बना के 5ab लाए, तो दो फैक्टर बनेंगे, एक 4ab बनेगा और एक ab बनेगा। जल्दी से कॉमन निकाल के बताओ मुझे क्या आ रहे हैं फैक्टर। क्या बने बेटा, ये क्वेश्चन में 9 भी था यहां पे, 9x² माइनस 9a प्लस बी एक्स इंटू प्लस दिस। इसके फैक्टर नहीं बताया आप लोगों ने मुझे, तो सभी बच्चों के ये फैक्टर बन चुके हैं क्या? रिप्लाई करेंगे एक एक बार। ओके, तो बेटा ये बन गए फैक्टर, मजा आ गया। देखो अब जब हम 9 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके फैक्टर बना के हमें ये लाना होगा, तो ये फैक्टर तो हमने बना दिए। जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लो बाहर 9 आ गया। अब हमें इन फैक्टर को अरेंज करना है जिससे कि हमें ये मिल जाए, क्या मिल जाए, माइनस का 9a प्लस बी। तो सुनो, अभी 9 को भूल जाओ, इन दोनों को किस तरह से हम लिखें, प्लस साइन के साथ या माइनस साइन के साथ, जिससे कि हमें ऐसा कुछ मिल जाए, मतलब a प्लस बी मिल जाए। तो मैंने क्या करा, अच्छा ये जान लो, अगर हम यहां पर दोनों फैक्टर को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं बेटा, अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो ऐड करने पे क्या आएगा, 3a प्लस, अब यहां से अगर 3 को कॉमन निकाल दूंगा तो कितना आएगा, a प्लस बी। हमें लाना क्या था, 9 इंटू ए प्लस बी, आ कितना आ रहा है, 3 इंटू ए प्लस बी, यानी इस 9 को लाने के लिए हमारे पास एक 3 ही तो कम पड़ेगा, तो हम बाहर एक 3 लगा देंगे। तो जैसे मैंने बताया था, इसे करने के दो तरीके हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या करा था, मल्टीप्लाई कर लिया था, अब मैंने मल्टीप्लाई नहीं करा, मैंने इसे ऐड करके देखा इतना आ रहा है, और हमें लाना था 9 भी, तो मैं बाहर एक 3 पहले से लिख दूंगा जिससे कि सॉल्व करके मिडिल वाली टर्म मिल जाए। तो एक स्टेप मेरा और देखो तुम, उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा फिर। तो माइनस का वो थोड़ी बहुत देर के लिए कुछ ऐसा हो रहा होगा शायद, क्योंकि कुछ गड़बड़ चल रही है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, बहुत कभी कभार हो रहा होगा, बहुत जरा 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 ना, इतना ज्यादा नहीं हो रहा होगा, लेकिन है ज्यादा हो रहा है क्या, हाँ इतना ज्यादा नहीं हो रहा होगा, कभी कभार मानता हूं मैं।
अब मैं एक स्टेप यहां पे लिख रहा हूं ना, फिर मैं तुम्हें दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, देखना। चलो पहले इसी को समझ लो। जैसा कि मैंने बताया, इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें ये मिलना चाहिए। अब मैंने इन दोनों को ऐड करा, जब इन दोनों को हम बेटा ऐड करेंगे तो बताइए हमें ये मिलेगा नहीं मिलेगा? यानी कि हमें ये मिलेगा नहीं मिलेगा? लेकिन बाहर 9 आना चाहिए था, तो हमने क्या करा, बाहर एक 3 लगा दिया। क्या परेशानी है? अब क्लियर? भाई मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा ही आएगा, क्योंकि इसी के तो फैक्टर बनाए हैं। प्लस माइनस करके ये मिलना चाहिए, जो हमें मिल रहा है। अब इसकी जगह जो फैक्टर तुम्हारे बने हैं वो लिख दो। क्या बने थे इसकी जगह फैक्टर? 2a प्लस बी और a प्लस 2b। क्लियर हो गया बेटा हर स्टेप? अब इसके बाद बेटा ये बताओ, जब हम इस पूरे को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हमें 9 मिल रहा था? इतना ही तो मिल रहा था, 3 इंटू ए प्लस बी। 9 कब मिलेगा? जब एक और 3 आएगा ना, क्योंकि 3 इंटू 3 तो 9 बनाएगा। 3 हमने बाहर लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है? वो तो वैसे भी दोनों से मल्टीप्लाई करना है ना अभी आपको। तो ये तो बेटा बैलेंस करने वाला मैटर है। कैसे बैलेंस करना है? जिससे कि देखो, इसमें गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। जो आपका ये वाला स्टेप आया, इसे आप सॉल्व करके देख लो, ये आ रहा नहीं आ रहा। अरे नहीं आ रहा है तो कुछ आगे पीछे कर लो, जो तुमने करा गलत था दूसरा ट्राई कर लो, माइनस लगा दो, कुछ और लगा दो। तो इसमें तो मैं नहीं समझता, कुछ मिस्टेक हो सकती है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, अब तो वैल्यू यहीं से क्लियर हो जाती है देख करके। तो अगला स्टेप क्या होता था? हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि इस x से भी हमें मल्टीप्लाई करना है, माइनस से भी करना है, 3 से भी करना है। तो अब मैं इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करने जा रहा हूं। -3 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस b इंटू एक्स, और फिर यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा -3 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 2b इंटू एक्स, और ये ऐसी रहेगा, प्लस 2a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप होता था कॉमन निकालने का। देख लीजिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, उसके बाद ये भी देख लेना इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। यहां पर कॉमन आ रहा है बेटा 3 और कॉमन आ रहा है x, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2a प्लस b। और इसमें क्या कॉमन आ रहा है बताने की रिक्वायरमेंट है? बताइए बेटा क्या कॉमन आ रहा है या नहीं? बहुत आराम से क्लियर है। a प्लस 2b यहां पर कॉमन आ रहा है, तो कितना रह जाएगा? 3x माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। अब इसके दो फैक्टर बन चुके। एक फैक्टर हुआ 3x माइनस 2a प्लस b, एंड सेकेंड फैक्टर इज 3x माइनस a प्लस 2b। दोनों को बेटा 0 पुट कर लो, निकाल लो x। तो एक x जो आपको मिलेगा ये मिलेगा 2a प्लस b अपॉन 3, और दूसरा x क्या मिलेगा? a प्लस तो जब हम एक ही टाइप के क्वेश्चन करते हैं बहुत सारे, जैसे हमने अभी 3 क्वेश्चंस कवर करे, भी आगे और भी करेंगे, तो धीरे धीरे करके जितने भी डाउट्स होंगे वो सब क्लियर आउट हो जाएंगे।
मान लो कोई स्टेप ऐसा है या कोई डाउट जो फर्स्ट क्वेश्चन में रह गया वो सेकंड में कवर होगा, जो मान लो सेकंड में भी थोड़ा बहुत रह गया वो थर्ड में कवर। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस होती रहेगी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते रहेंगे, अपने आप चीजें क्लियर होती रहती हैं। ठीक है, चलिए तो 3 क्वेश्चन ही हमारे कवर हुए हैं ना। अब आ जाए अगले क्वेश्चन पे। ओके, तो थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाया जाए। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर वैसे देखा जाए, अगर आप इसे समझें तो इसका मतलब तो वैसे यह है कि कांस्टेंट को इससे मल्टीप्लाई करके जो फैक्टर बनेंगे उससे हम अरेंज करें, लेकिन यहां पर तो केवल 1 है और x यहां पर इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा। तो पहला काम ये कर लिया जाए कि इस x को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हम करें, यानी ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लें। तो ये मैंने ब्रैकेट को सॉल्व करा है और x को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया है। और जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो यहां पर हमने पॉइंट नोटिस करा, वो ये नोटिस करा कि हम इन दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं और इन दोनों में से भी कॉमन निकाल सकते हैं। और जब हम ऐसा कर लेंगे तो इसके 2 फैक्टर बन जाएंगे। अब ये देखने में थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि इन दोनों में कॉमन कैसे निकलेगा और वो कैसे बनेगा, तो इसके लिए आप नेक्स्ट वाला स्टेप समझे। यहां से मैंने x कॉमन निकाला तो कितना आएगा, x प्लस a अपॉन a प्लस बी। अब क्योंकि यहां पर x आया तो इसमें भी x रहना चाहिए, तो इसके लिए जरूरी है हम इन दोनों में से a प्लस बी अपॉन a को कॉमन निकालें। तो अगर इसमें से ये कॉमन निकलेगा यहां पर तो x रह जाएगा। और कोई बता सकता है क्या, अगर हम 1 में से ये कॉमन निकाल दें तो यहां पर क्या आएगा, या ऐसा तुम्हें आइडिया नहीं है किसी को भी अभी फिलहाल? ना, देखिए अभी ऐसा शायद किसी को आइडिया नहीं होगा, तो इसको हम समझ रहे हैं। कॉमन का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाता हूं। कॉमन का क्या मतलब होता है, डिवाइड। जैसे मान लो सपोज करो इन दोनों में से हमने ये 3x कॉमन निकाला था, तो इसका यही तो मतलब है कि 9x स्क्वायर 3x से डिवाइड हो जाएगा। और जब 9x स्क्वायर 3x से डिवाइड होगा तो हमें क्या मिलेगा, 3x मिलेगा। इसी तरह जब हमने इसमें से ये कॉमन निकाला तो ये पूरा 3x से डिवाइड हो जाएगा। और जब इस पूरे को हम 3x से डिवाइड करेंगे हमें इतना ही मिलेगा। तो कॉमन का मतलब होता है डिवाइड। अगर हम इन दोनों में से 3x कॉमन निकाल रहे हैं तो इसका ये मतलब है इसे भी 3x से डिवाइड कर दो, इसे भी 3x से डिवाइड कर दो, जितना बचा वो लिख दो। ये मतलब होता है कॉमन का। तो हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन दोनों में से a प्लस बी को कॉमन निकाल रहे हैं, a प्लस बी अपॉन a को। तो इसमें से तो कॉमन निकल गया, और इसमें से कॉमन निकलने का क्या मतलब है कि जितना कॉमन निकाला उससे डिवाइड हो गया, यानी 1 को किससे डिवाइड कर दो, तो कॉमन का मतलब होता है डिवाइड। अगर इसमें से ये कॉमन निकल रहा है यानी कि 1 इससे डिवाइड होगा, तो 1 को डिवाइड इससे कर लिया, जिसे अरेंज करने पे आएगा a अपॉन a प्लस बी।
तो जब हम 1 में से ये कॉमन निकाल रहे हैं, इसका मतलब है यहां पर आना चाहिए a/a+b। अब इसे समझने का उल्टा तरीका देखो, अगर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे यही मिलना चाहिए ना तुम्हें। जब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a+b/a×x आ रहा है, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे दोनों को, तो क्या मिल रहा है, अरे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा है, 1। सिंपल। तो कॉमन का मतलब है डिवाइड, किसी में से भी अगर कुछ कॉमन निकालना है तो उसमें से उसे डिवाइड कर लो, बस खत्म। अब क्या रह गया इसमें है, एक फैक्टर बन गया x प्लस a/a+b, और दूसरा फैक्टर बना x प्लस बाकी भाई 0 तो आप पुट करके निकाल ही लोगे, और मैं इस वाले स्टेप को यहां पर डिलीट नहीं करूंगा क्योंकि हो सकता है ये काम का स्टेप हो। मुझे बता दें आप लोग x क्या आने वाला है, मैं लिख दूं जल्दी से। एंड सेकेंड वैल्यू इज, माइनस साइन बाहर लगेगा, ब्रैकेट लगा दो, a+b/a। तो क्लियर बेटा, लीजिए एक और ये हमने क्वेश्चन कवर कर लिया है। आगे मूव करें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए बेटा। चलिए आगे, अभी है हमारे पास और क्वेश्चन, ये टॉपिक आज में पूरा अपडेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5th है आज का, इसे नोट करते हैं। x² + 3x माइनस प्रोसेस क्या कहता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो बने उसे ऐड सब्ट्रैक्ट करके 3 आ जाए। लेकिन यहां पर जो हमें ये दिया है ये खुद अपने आप में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहले तो हमें इसी के फैक्टर करने होंगे ना। सबसे पहले तो हमें इसी से ही तो निपटना है। निपटो बेटा, इससे तुम निपटोगे या मैं निपटूं? बताया नहीं तुमने, इसके फैक्टर बना लोगे या फिर नहीं? बेटा 2 फैक्टर बनेंगे ना इसके, 2 कौन से बनेंगे यार? मिडिल टर्म लगाओ ना, इसे मल्टीप्लाई करके 2a² आएगा। जब आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया होगा तो ये फैक्टर आपको दिखे होंगे बेटा, देखे नहीं देखे बताइए। अब जरा समझ लो यार, है ना, हमें लाना है 3। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा क्या 3 आएगा? दोनों को बिल्कुल नहीं आएगा, माइनस पहले से कैसे आएगा? तो 3 कब आएगा? हमें 3 चाहिए भाई किसी भी कीमत पे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस। अब अगर मैं दोनों को माइनस कर रहा हूं तो पूरा पूरा 3 आ रहा है बेटा। तो इसका क्या मतलब है, 3 मिल गया। कब मिला? जब इन दोनों फैक्टर, तो इन दोनों फैक्टर को इस तरह से अरेंज करना है, हमें 3 चाहिए। अब 3 आएगा कैसे? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों फैक्टर को सब्ट्रैक्ट।
अब ये हम चेक करके देख भी सकते हैं, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करा हमने तो a कैंसिल हो गया, 2 + 1 क्या मिला, 3 × x। नेक्स्ट स्टेप हुआ करता था ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने का, ये लो करा मल्टीप्लाई, x² प्लस a + 2 × x minus a minus 1 × x and minus a + 2a minus 1 is equal to 0। नाउ अब कॉमन निकालने की बात हो रही है, यहां से कॉमन निकालो, यहां से कॉमन निकालो, तो क्या निकलेगा कॉमन, इसमें हमने x को कॉमन निकाला, x + a + 2, और यहां पर बेटा माइनस का a - 1 कॉमन निकलेगा, तो यहां पे रह जाएगा x + a + 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके दो फैक्टर बन गए, कौन कौन से फैक्टर बने, वन फैक्टर इज x - a - 1 and other factor is x plus a plus 2। और जब दोनों फैक्टर को हम 0 पुट करेंगे तो हमें x मिल जाएगा, एक x मिला, a - 1 and the other value of x is -a plus 2। क्लियर हो गया बेटा? ऐसे 5 क्वेश्चंस हो गए हैं और प्रोसेस हम समझ चुके हैं कैसे अरेंज करना है। दो ही ऑप्शन होंगे, दोनों को ऐड करके मिलेगा या सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा। तो एक क्वेश्चन आपको और कराते हैं, बहुत बढ़िया सा, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है आज का। 1/a + b + x। जी बेटा बताइए, अभी बस 1 मिनट, क्वेश्चन देख लो पूरा। देखो आराम से देखो, करें आगे मूव बेटा। ओके, तो बेटा ये क्वेश्चन हमारे सामने है जो मैंने लिख दिया है यहां पर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसे करने के लिए एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। अगर इसी फॉर्म में हम इसे सॉल्व कर लें, बहुत मुश्किल होगा इसे सॉल्व करना, क्योंकि इस साइड में जब हम एलसीएम लेंगे तो यहां पर ये a × b × x आएगा इसका एलसीएम, और यहां पर a + b + x है, फिर मल्टीप्लाई करोगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक मेथड है, मतलब एक स्टेप है जो आपको ध्यान रखना होगा, और वो स्टेप ये है 1/a + b + x। यहां पर जो 1/x वाली टर्म है इसे हमें ले जाना है लेफ्ट हैंड साइड। तो इस वाली टर्म को मैं वहां ले गया और यहां पर हमारे पास रह जाएगा 1/a + 1/b। अब हमें दोनों साइड सिंपली सॉल्व कर लेनी है बाय टेकिंग एलसीएम। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो एलसीएम होगा दैट इज a + b + x मल्टीप्लाइड बाय x, और ऊपर क्या आएगा x, यहां पे माइनस साइन बाहर है, इसके साइन चेंज करना बिल्कुल ना भूलें। तो -a - b - x। क्लियर बेटा? और राइट हैंड साइड में एलसीएम क्या आएगा, ab आएगा, तो यहां पे क्या रह जाएगा, b + a रह जाएगा। अब ये हमने कैंसिल आउट कर लिया, और जो -a + b था इसमें अगर माइनस साइन को कॉमन निकाल दे हम, तो ये रह जाएगा a + b डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाइड बाय a + b + x।
और राइट हैंड साइड में a प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी, तो ये a प्लस बी को कैंसिल आउट करा। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ना, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर आएगा माइनस का ए बी, और इस ब्रैकेट को यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसे भी कर लेते हैं मल्टीप्लाई, मतलब एक्सपेंड कर लो ब्रैकेट को। ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस माइनस ए बी को यहां ले जाओ, बन गई इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या बनी? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। अब तो बहुत ही सिंपल है, यहां से कॉमन दिख रहा है और फैक्टर भी बन रहा है। x कॉमन निकालकर ये मिला x प्लस बी, और यहां पर b कॉमन निकाला, ये मिला x प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो बेटा दो फैक्टर बन गए इसके। वन फैक्टर इज x प्लस ए एंड अदर फैक्टर इज x प्लस बी। इन दोनों फैक्टर को 0 पुट कर लो तो कितना आएगा? x इज इक्वल टू माइनस ए एंड x इज इक्वल टू। तो बस इस वाले क्वेश्चन में एक स्टेप को ध्यान रखना था, 1/x को हमें साइड में शिफ्ट करना था, और ऐसा करने पर कितने आसान स्टेप्स में ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ऐसा नहीं करते तो बहुत मुश्किल होता। तो ये हमने जो थोड़े से ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस कह सकते हैं, आर डी शर्मा के थे, इस लेक्चर में कवर करे हैं सारे क्वेश्चन। यहां पे आज हमने फैक्टराइजेशन मेथड से ही कवर करे। तो यहां पर जो हमने करा है इसमें है बेटा कोई डाउट? ओके